Hello students, today I am going to start new poem in English, that is A Legend of the Northland. इससे पहले जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं दे चुकी हूँ, नोटबुक कंप्लीट करें टाइम पे. ओके. In this poem the narrators the legend of an old lady who angered Saint Peter become of her greed. इस पोएम में एक नरेटर जो है वो क्या बताता है कि ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसमें कि जो सेंट पीटर होता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस लेडी का ग्रीड मतलब होता है लालच बहुत ज़्यादा हो जाता है. दिस पोएम इज़ रिटन बाय द पोइट पोइम कैरी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. Away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Means लंबे समय की बात है कि नॉर्थलैंड में लगभग क्या होता है, ज़्यादा समय दिन का हार्स कम होते हैं और नाइट्स लंबी होती हैं क्योंकि वो एक नॉर्थ पार्ट जो है वो ठंडा पार्ट है, पूरी तरीके से ठंडा रहता है. तो वहाँ पे ठंड के समय क्या होता है, रातें लंबी होती है और दिन छोटा होता है. बट वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते कि सो करके पूरा दिन बिता दे. कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. जो अपनी नींद पूरी होने के बाद वो उड़े आते हैं, रात भर सोते नहीं हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर्स टू द स्लच व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कप्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स. वहाँ पे क्या होता है कि जो इंड्रियस रहते हैं वो स्लच मतलब जो एक एनिमल्स को लेकर जाने की प्लेस होती है वहाँ लेकर जाते हैं, और स्नो मतलब होता है बर्फीला स्थान जो काफ़ी ठंडा है. इस वजह से दो चिल्ड्रंस उनको कप्स देखते हैं एनिमल्स के, और वहाँ पे उनके क्लॉथेस कैसी होती है, बहुत फरी टाइप्स की होती है. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. वहाँ पे उनको एक क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा, ऐसी एक स्टोरी सुनाते हैं. I don't believe it this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale of you. मगर मैं एक लेसन सिखाना चाहता हूँ यदि आप एक टेल सुनाओगे. टेल मतलब कहानी बताओगे तो. Once when the good Saint Peter lived in the world below, he walked about in preaching, just he did you know. एक स्टोरी सुना रहे हैं. जो एक सेंट पीटर होता है वो पूरे वर्ल्ड में वहाँ रहता है. वो जो चल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, और उसका काम है कि जो तुम जानते हो जस्ट ही डिड यू नो, ऐसा काम करता है. जगह जगह जा कर के अपने खाना रहने की स्थान वो सब पूरा अपना करता है. He came to door of a cottage in travel around the earth where a little woman was making cake and baked them on the hearth. अब उसका काम क्या है, डोर टू डोर जा कर के मांगता है. मतलब आप समझ रहे हैं, ही इज़ नॉट अ बैगर. वो बैगर नहीं, सेंट है. साधु लोग कैसे होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उस टाइप का है. तो वो चाहता है डोर टू डोर, जो पूरे धरती में ट्रैवल करता है पूरे अर्थ में, उसको जहाँ भी मिल जाए रहने को खाने को, उससे कोई वो नहीं है, कैसे भी करेगा. उसको एक वुमेन मिलती है जो केक बनाती है और केक बेक करती है. तो वो उसके है ना केक मांगता है. And being friendly with fasting for day was almost done, he asked her for her store of cakes to give him single one. अब वो सेंट क्या बोलता है कि आपने जो इतने भी केक बनाए हैं उसमें से यदि कुछ भी स्टोर रखा है तो आप उसमें से कोई भी सिंगल वन हमको एक केक दे सकते हैं. मतलब उसकी इच्छा है कि मुझे केक दीजिए. सो शी इज़ मेड अ वेरी लिटिल केक बट इट वॉज अ बेक ले. शी लुक्ड एट इट एंड थ्रो इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे. अब वो क्या करती है, तो सोचती है ये मेरा पास जो केक है वो बड़े हैं स्टोर में, मैं एक नया केक बना के उसको देती हूँ. छोटा केक बनाती है. छोटा केक बनने के बाद वो बेक करती है, उसको देखती है कि अरे ये तो काफ़ी लार्ज बन गए. तो एक काम करते हैं, ये केक संत को नहीं देते हैं, ठीक है, वो सेंट को नहीं देती, फिर छोड़ देती है. Therefore she nicked another and still a smaller one, but it looked when she turned it over a large at first had done. अब क्या होता है, फिर दूसरी बार वो केक बनाती है. वो सोचती है अब मैं इससे मटेरियल कम डालूंगी, अब मैं इससे छोटा केक बनाऊंगी. जैसे वो उससे छोटा केक बनाती है, उसको बेक करती है, फिर से वो टर्न ओवर करके देखती खोल के कि केक बना, तो वो फर्स्ट वाले से भी बड़ा बन जाता है. देन शी टुक अ tennis cup of dough and rolled it flat and baked them as thin as before, but she couldn't part with it. अब वो तीसरी बार केक बनाती है कि इससे छोटा मैं बनाऊंगी केक, जिससे कि उस सेंट को इतना बड़ा केक नहीं जाएगा. तो वो उसका डो इतना कम बनाती है कि उसको रोल करके फ्लैट करके कि बिल्कुल नीचे थिन लेयर रहती है. और मगर उसका बेक्ड करने का देखती है कि उसका कोई पार्ट, जैसे केक कट करते हैं ना, वो केक कट करने की तक की जगह नहीं होती है, तो इतना थिन पार्ट बन जाती है. For she said, my cake that seems too small when I eat them myself
आर येट टू लार्ज टू गिव अवे बट शी पुट देम ऑन द सेल्फ। अब वो क्या कहती है, ये छोटा पतला सा जो केक बना ना, ये मैं सेंट को दे देती हूँ, सेंट पेटर को। बाकी जो बड़े केक बन गए हैं वो मैं अपने सेल्फ में रख लेती हूँ, ये मैं खुद खाऊंगी जितने बड़े बड़े केक बने। Then good Saint Peter grew angry, for was hungry and faint, and surely such a woman was not enough to provoke a saint. मगर इतनी देर तक क्या हुआ, जो सेंट उनके बाहर बैठा था कि जिसको भूख लगी थी, उसने केक मंगा दे, 3-3 केक बना बना के कम कर करके दे रही थी, तो इस वजह से उसके भूख के कारण उसको गुस्सा आ गया। इतनी देर हो गई अभी तक कि वो ओल्ड वुमेन केक लेकर नहीं आई, तो वो उसको गुस्से में ना संत कहता है कि तुम औरत वुमेन श्योर कहलाने लायक ही नहीं हो। एंड येट ही वॉज अ फार टू सेल्फिश टू ड्वेल एन ह्यूमन फॉर्म to give him both, to have both food and shelter and fire to keep you warm। वो कहते हैं कि वो उसको सेल्फिश टाइप की वुमेन है वो, यदि वो एक इंसानियत नहीं, उसमें इंसान कहलाने लायक नहीं है, उसको खाना और रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक लालची टाइप की है। द फायर व्हेन यू वार्म, उसके कुछ नहीं, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। नाउ यू शैल वुल्ड एज अ बर्ड टू एंड शैल यस वो स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड्स। अब सेंट पेटर को गुस्सा आ जाता है तो वो एक श्राप दे देता है उस लेडीज़ को, उस वुमेन को, कि जाओ तुम एक बर्ड बन जाओ। एक वो वुड पैकर बर्ड बन जाती है, उसको वुड पैकर बना देते हैं। कि अब वुड पैकर का काम क्या होता है, अपनी चोंच से वुड में क्या होता है, मार मार के, बोरिंग एंड बोरिंग मतलब मार मार के अपना पेट भरो, एक एक दाना चोंच से मार मार के। अब जब मेहनत करोगी, खुद खाओगे, तब समझ में आएगा। क्योंकि उसने एक व्यक्ति को भूखे को इतनी देर तक की रोक के रखा सिर्फ अपने लालच के लिए, कि बड़े केक उसके से बन रहे थे तो मैं बड़ा पीस नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल पतला और कम बड़ा नहीं बनने दूंगी, ठीक है। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी एंड नेवर स्पीकिंग अ वर्ड and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। अब उसको चिमनी के रास्ते से होकर के ना, बिना कुछ कहे, उस वुमेन को चिमनी के रास्ते से टर्न करके भेज देता है वो वुडपेकर की फॉर्म में। मतलब उस लेडीज़ को, वुमेन को श्राप दे देता है, तो वो चिमनी के रास्ते से होकर निकल जाती है और वो पैकर के रूप में बना देते हैं उसको। वुडपेकर एक बर्ड का नाम है ना, इस पैर टाइप की दिखती है, तो उसके उस रास्ते, इस वजह से चिमनी की वजह से उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है, काला। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड देन शी वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वेयर बर्न ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। अब उसका कैप उसने सिर पे रेड कलर की लगाए हो रहते हैं, एंड देन लेफ्ट द सेम, और बाकी वो वैसे ही दिखती है, मगर उसके जो कपड़े वगैरह है वो जो चिमनी के रास्ते से निकलती है तो सब जल जाते हैं, और उसकी बॉडी पूरी कैसे कोयले की तरह काली फ्लेम की तरीके से काली हो जाती है, वो पूरी काली हो जाती है। And every part schoolboy has seen her on a wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। अब उसको सारे स्कूल के बच्चे, पूरे कंट्री के बच्चे वुड पैकर को देखते हैं कि अब वो किस मेहनत तरीके से, क्योंकि अब वो मेहनत करके खाएगी तो समझ में आएगा। उसको मांगा था, उसने भूखे को खाना तुरंत नहीं दिया, सिर्फ अपने लालच के लिए। इसमें क्या शो किया गया, ग्रीडी वुमेन थी, इस वजह से उसने उसको ना बड़ा पीस ना देके पतला पतला पीस बना रही थी, थिन शीट बना रही थी लेयर की केक की, कि जिसमें उसको हिस्से में ज़्यादा ना जाए। इस वजह से उसके श्राप में उसने क्या किया, वुड पैकर फॉर्म में बना दिया उस वुमेन को, और अब वो तुम अपनी चोंच से मेहनत करो, बोरिंग करो फूड और खाओ, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत से खाना मिलता है। कोई मांग रहा है तो उसका वो नहीं, उसकी वाणी में इतना दम था कि उसको श्राप भी लग गया, सेंट का श्राप उस वुमेन को लग गया। Okay, now this poem, whose poet is Phoebe Carey, and the box I am going to explain. A ballad is a song narrating the story in the short stanza. Ballads is smart part of the folk culture. Popular culture is passed on the orally from the one generation to the next. A legend of the Northland is a ballad. नॉर्थलैंड, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड क्या है, एक बलाद है। बलाड क्या होता है, एक सॉन्ग होता है जो फॉल्क कल्चर में यूज होता है, और एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तक के लोग गाते जाते हैं, ओरली गाते हैं। ओके, here your poem is finished. I will give you question answers as soon as possible. Okay, thank you.